दक्ष ने जब देखा मां सती को तो अंग जलने लगे। ये काहे को आ गई यहाँ, इसको कौन बुलाया था? पिता पर ध्यान नहीं दिया। सती को लगा कि पति का अपमान हुआ है। हे सभासदों, अरे मूर्खों, ये मेरा पिता तो मूर्ख है जो आदिदेव महादेव से बैर रखता है, लेकिन क्या तुम महादेव की महिमा नहीं जानते? हे ऋषियों, जिन्होंने भी महादेव का अपमान किया है वो तत्काल फल चखेगा। जिसने भी दक्ष का साथ दिया है वो तत्काल फल चखेगा। और बात रही मेरी, ये शरीर इस दक्ष से आया है, इस पिता से आया है, तो मैं इस शरीर को अभी भस्म कर देती हूँ। ऐसा कहकर मां ने अपनी योग बल से अग्नि को प्रकट किया और भस्म हो गई। मां सती ने अपने शरीर को छोड़ दिया। हाहाकार हो गया। जो गण साथ में भेजे थे, युद्ध हुआ, लेकिन गणों के बस ना चली, भागे। भोलेनाथ, महादेव, हे भोलेनाथ, हे महादेव, रक्षा कीजिए, गजब हो गया, रक्षा कीजिए प्रभु, अनर्थ हो गया। भोलेनाथ ने दूर से देखा, गण भागते चिल्लाते आ रहे। भोलेनाथ ने क्या हुआ? बोले प्रभु अनर्थ हो गया। मां सती ना रही, उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने शरीर को स्वाहा कर दिया, बलिदान कर दिया। भोलेनाथ का तांडव शुरू होता है। महाराज जटा उखाड़ते हैं, जटा उखाड़ के फेंकते हैं शिलाओं पर। वीरभद्र प्रकट होता है। वीरभद्र भगवान का एक प्रलयकारी अवतार, कपाने वाला, सबको डराने वाला, एकदम भयभीत करने वाला। हे महादेव, कहिए, आप कहें तो ब्रह्मांड उखाड़ दूं, आप कहें तो मैं प्रलय कर दूं, आप कहें तो मैं सातों समुद्रों को पी जाऊं, बोलिए क्या कहना है? भोलेनाथ कहते हैं वीरभद्र, जिस दक्ष ने ये कृत्य किया है, जाओ उसको फल चढ़ा गया। मां काली, वीरभद्र और समस्त गण जाते हैं महाराज। इतनी बड़ी सेना जाती है तो उस सेना के पगधूलि से आकाश धूल से ढक जाता है। दक्ष घबराने लगता है। सब कहते हैं कि ये जो धूल उड़ रही है ये भोलेनाथ का प्रकोप है, ये भोलेनाथ का महिमा है, इससे अब तुम बच नहीं पाओगे। थर थर कांपता है, ब्रह्मा जी के शरण जाता है, विष्णु जी के शरण जाता है, कोई साथ नहीं देता, क्योंकि जिस पे महादेव रुष्ट हो जाए उसका साथ कौन देगा? वीरभद्र आता है, सबको मजा चखाता है, बाल पकड़ता है दक्ष के एक हाथ से और दूसरी हाथ से चुप मारता, खड़क स्वाहा। दक्ष का वध हो जाता है। भोलेनाथ के विरोध में जो भी काम करेगा उसका फल यही होगा। जो ऋषि मुनियों ने वहां साथ दिया था दक्ष का, उनका भी वही हश्र होता है। किसी के दांत टूटते हैं, किसी के जबान काट दी जाती है, किसी के बाल उखाड़ दिए जाते हैं, किसी के हाथ तोड़ दिए जाते हैं। यज्ञ अधूरा रह गया, दक्ष मारा गया। देवताओं में हाहाकार मच जाता है कि अब यज्ञ अधूरा रहना तो बड़ी बुरी बात है, अब शकुन है, अब क्या होगा? महादेव तो बड़े क्रोधित हैं। जब महादेव का थोड़ा क्रोध शांत हुआ, ब्रह्मा जी हाथ जोड़ते हुए देवताओं के सामने गए। हे भोलेनाथ, आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा के अवतार हैं। हे नाथ, जो हो गया अब सो हो गया, लेकिन हे प्रभु, जो यज्ञ अधूरा पड़ा है, आपकी कृपा के बिना वो यज्ञ अब नहीं हो सकता। आप अगर कृपा करेंगे तो यज्ञ पूरा हो जाएगा। देवताओं के कहने से भोलेनाथ मान जाते हैं। आते हैं, देखते हैं दक्ष पड़ा हुआ है, गर्दन
उसकी अलग पड़ी हुई है, धड़ अलग पड़ा हुआ है, सब बिखरा पड़ा है। भोलेनाथ निरीक्षण करते हैं, एक हाथ में त्रिशूल है, देखते रहते हैं कि क्या क्या हुआ था। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जाओ, जो भी धड़ मिल जाए वो ले आओ। दक्ष को वही धड़ जोड़ दिया जाएगा और उसे जीवित कर दिया जाएगा। दौड़े, मार्ग में गए तो बकरे का मुंडी मिली, उसे लाया, दक्ष को लगाया। भोलेनाथ की कृपा से दक्ष जीवित हुआ, उठा और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हे नाथ, मेरे अपराधों को ना गिनिए। मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिली, लेकिन अब मैं आपसे ये मांगता हूं कि आपके चरणों में मेरी जन्म जन्म रति हो, आपके चरणों में मेरी भक्ति हो। आपके चरणों के बिना मेरा मन कभी ना रह पाए, हमेशा आपके चरणों के इर्द गिर्द मेरा मन रहे। मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वही दक्ष जो अभिमान की भाषा बोलता था, अब शिव कृपा को प्राप्त होकर भोलेनाथ का परम भक्त बना। इधर मां सती के दो रूप हैं, एक तो